माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष आज की बैठक में 17 शिकायतें हैं, जिसमें से 5 शिकायतें पिछली बैठक की शिकायतें हैं। आज वह जितने भी आज की बैठक में अधिकारी पहुंचे, सभी अधिकारियों का, बाहर से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का, वह जिला कष्ट निवारण समिति की सभी सदस्यों का आज की बैठक में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रेस कवरेज करने के लिए सभी पत्रकार बंधुओं का भी आज की बैठक में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। वह जितने भी ग्रामवासी अपनी समस्या लेकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष पहुंचे हैं, आप सभी का भी आज के इस अवसर पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कहते हैं पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सबसे पहले मंच पर आसीन सभी को प्रणाम करता हूं और अध्यक्ष महोदय से आज की बैठक शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। शुरू करो। थैंक यू सर। सबसे पहले पंचायत विभाग से संबंधित शिकायत है। शिकायतकर्ता श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री तुलजाराम, श्री सुभाष, श्री सीताराम, निवासी गांव गंगा से आए, प्लीज माइक के पास आए। बताओ मैं बीमार कोई बात थोड़ा सा आगे हो गए। सर, हमारा प्रॉपर्टी आईडी का मैटर है जो समिति में पहले से चल रहा है। इसके दौरान क्या 21/7/24 को डीडीपीओ साहब ने रिपोर्ट जारी कर दी, तो उसके बावजूद भी एसीपीओ सुजीत दमवाड़ी से उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी आईडी से छेड़छाड़ करके दूसरे लोगों को हिस्सेदार बना दिया उसमें। हाँ जी, हाँ 6/11 को, यानी कि पिछले महीने ही उन्होंने उनको हिस्सेदार बना दिया। हाँ जी, हाँ, प्रॉपर्टी आईडी से छेड़छाड़ करके डीडीपीओ साहब की रिपोर्ट है, उसको भी अनदेखा किया उन्होंने। उसके बावजूद भी वो अपने हिसाब नहीं बनाए जा रहे हैं जो रिपोर्टें हैं। बताओ कौन बताएगा? सुरजीत शर्मा सर। सर नमस्कार। बताओ सर, डीडीपीओ सिरसा सर। जी। सभी विधायकगण को भी मेरा नमस्कार सर। हाँ सर, ये वेदपाल जो शिकायत करता है सर, इसके अपोजिट में 13-14 शिकायत करता और भी है, मगर ये जो शिकायत है ये ग्रीवेंसीज में लगी हुई है। इससे पहले समाधान शिविर में इसके अगेंस्ट आई हुई है। तो वेदपाल जियों ने क्या किया सर, 29 मरला जमीन जो गांव के लाल डोरे के अंदर है, वो कब्जे से संबंधित जिसका पुराना कब्जा होता है, हमारी स्वामित्व स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें से चली हुई है, जिसका कार्य अभी जो है युद्ध स्तर पे लगा हुआ है और उसमें जो समय पर जो कमियां आती हैं हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं सर। तो लाल डोरे के अंदर एक ही सिंगल नंबर होता है, जो कब्जा होता है पुराना, उसी को हम स्वामित्व का अधिकार देते हैं सर। अब ये वैकेंट प्लाट था सर, ये 29 मरले का प्लाट था सर, और ये कह रहा है कि ये मेरी जो आईडी मैंने बनाई है ये मेरा इस पे अधिकार है, और जो अन्य जिसके खिलाफ ये गया हुआ है उन व्यक्तियों को कहना है कि हम 3-4 दादों की औलाद हैं, इसमें हम भी हिस्सेदार हैं। तो ऊपर के महोदय के आदेशानुसार जब मौके पे कानून को पटवारी और नायब तहसीलदार द्वारा डिमार्केशन की गई सर, तो इसकी 6 मरले पे जो है कब्जा पाया गया। बाकी जितनी जमीन थी वो अन्य हिस्सेदारों के नाम थी, उसकी हमने प्रॉपर्टी आईडी बताओ प्रॉपर्टी आईडी बनाई। हाँ जी, डीडीपीओ साहब की 11/7 की है ना, जो वो रिपोर्ट लिखो जी आप कोर्ट में डाला हुआ है आपने? हाँ जी, कोर्ट में डाला हुआ? कोर्ट में वो गए हैं जी। हम तो समिति के पास ये है कि हमारे को कहीं भी न्याय नहीं मिला, तब हम समिति के पास आए। समिति में है जो डीडीपीओ साहब ने 21/7/2024 को जो बनाया है, जो वो रिपोर्ट है। अब कोर्ट के मामले का हम कर नहीं सकते ना, जो मामला कोर्ट में मामला है वो रिपोर्ट बनाई जा रही है। कोर्ट के मामला है, फिर भी वो उसमें हिस्सेदार क्यों बना रहे हैं? वो पहले वो कोर्ट में चले गए, फिर भी हिस्सेदार वो सुरजीत शर्मा एसीपीओ जो बना रहा है जी, और 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है जी। इसको 2021 में तो कष्ट निवारण समिति में ही इसको सस्पेंड किया हुआ है जी, पहले से ही आपके द्वारा ही। मैंने तो बहुत सारे कर रखे हैं, फिर भी ये धक्का सही करके वो एडिट कर रहे हैं जी। नहीं, अब ऐसा मामला होता है, जो मामला कोर्ट पे होता है उसको हम नहीं कर सकते। जो कोर्ट के जेरे गोरा है, कोर्ट जिस पर विचार कर रही है
सर कोर्ट के बिना कोई आदेश ही वो किस तरह हिस्सेदार बना के दी उनको। सर समिति का ही कोई फैसला नहीं है, कोर्ट का भी कोई फैसला नहीं है, फिर उन्होंने हिस्सेदार क्यों उनको मतलब बना रहे हैं वो। नहीं, उन्होंने तो कोर्ट में लगाई होगी ना अभी। हाँ जी, हाँ। बनाया तो नहीं किसी को वो कोर्ट ये में। बना रखा जी, सुरजीत शर्मा एसीपी ने बना रखी है ना ये। हमारी वाली भी प्रॉपर्टी आईडी है, शुरू में जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बनी है, वो भी आईडी लगा रखी है थी हमने। अभी नई आईडी उन्होंने फिर जारी कर दी, उसमें हिस्सेदार बना दिया थी उनको। तो समिति और न्यायालय दोनों में लंबित है ये मामला। कोर्ट ने करी है ना। नहीं सर, कोर्ट ने सुरजीत शर्मा ने अपने आधार पर किया, न्यायालय का तो कोई आया ही नहीं, फैसला ही नहीं है। तो किसने किया अपने आधार पर? सुरजीत शर्मा ने मेरी माननीय कुलदीप शर्मा कौन है? सुरजीत शर्मा एसीपी डबाड़ी है जी। बताओ, आप बताओ क्या करा आपने? आइए देखो, मेरी ग्रीवेंस कमेटी है, मैं मामले में आगे जाने सारे। हाँ माननीय मंत्री जी नमस्ते जी। हाँ, इसमें बीडीपीओ ने माननीय मंत्री जी 10/7 को रिपोर्ट भेजी थी, 20 साल को जी, और 20 साल में इनकी जो प्रॉपर्टी आईडी थी सर वो कैंसिल कर दी थी, और 20 साल में आदेश किए थे कि जो भी जायज है पात्र उनकी बनाई जाए। और जो कोर्ट का फैसला है जी उसमें यही कहेगा हमारो पार्टी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से थोड़ा सा ब्रीफ इसे आउट ऑफ वे में करना चाहूंगा। सर जो लाल डोरा हमारा होता है और जो आबादी दे का जो रकबा है सर, आफ्टर पार्टीशन जो कंसोलिडेशन के टाइम थी सर, कंसोलिडेशन में जो कॉमन पर्पस के लिए वैकेंट लैंड छोड़ी जाती थी सर, और वो आम सामूहिक रूप से और बाकी जो जिसने जितना एरिया ले लिया वो उसके कब्जे में माने जाती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने ये स्वामित्व स्कीम चलाई थी। जिन व्यक्तियों का पुराने टाइम से कब्जा था उसको स्वामित्व का अधिकार दिया जाए। अब सवाल ये है सर कि हमारा एक विलेज कॉमन लैंड एक्ट बना हुआ है, उसमें कंट्राडिक्टरी ये भी है कि जो सेक्शन 23A है, वैकेंट लैंड सिचुएटेड इन आबादी दे, इट इज ए डिस्प्यूटेड लैंड। तो ये लैंड जो है उसकी जो रख रखाव है वो पंचायत का होता है सर। अब इसमें ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ये कोर्ट में गए हुए हैं और कोर्ट में इसकी 5-2 डेट लगी हुई है सर। तो लैंड से संबंधित जो भी मैटर जो कोर्ट डिसाइड करेगी आगे फर्दर हो जाएगा सर डायरेक्शन। हमने तो अपने हिसाब से नहीं, इनका आईडी किसने लगाया? आईडी सर युद्ध स्तर पे कार्य होता है, विद इन 1 मंथ का टाइम होता है, सेक्शन 29 होता है सर। उसमें ग्रीवेंसेस जैसे एक परिवार के 4 भाई होते हैं। डिस्प्यूट तो वहीं से शुरू हुआ। नहीं डिस्प्यूटेड मेरा वो तो यही कह रहा ना, मेरी प्रॉपर्टी पे आईडी लगा दिया और बाद में उसके सर उसमें मैं एग्जांपल देता हूँ और आईडी इसके नाम से है। सर मैं एग्जांपल देता हूँ अगर आप मुझे इजाजत देंगे सर। सर एग्जांपल डिस्प्यूटेड जैसे वी आर सपोज फॉर हम 4 बहन भाई हैं सर, हमारे 3 भाई बाहर दूसरे शहर में रहते हैं और एक भाई गांव में रह रहा है, मौके पे कब्जा है हमारा, युद्ध स्तर पे विद इन 1 मंथ काम होता है, उनके कोई नॉलेज में नहीं होती ये चीज। वो आगे 6 महीने के बाद कहते हैं कि इसमें हिस्सेदार हम भी थे, वी आर द लीगल हेयर, कि इसमें हिस्सेदार हम भी थे। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो क्लेम कर रहे हैं दूसरी पार्टी जो शिकायत कर रही है वो कह रहे हैं हम ढाणियों में रह रहे हैं, हमें मौके पे पता नहीं चला, इसमें हिस्सेदार हम भी हैं, हमारे बाप दादा की ये जमीन है। तो भाई ऐसा है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। एक बात सुनो बस नहीं बस हम उसके आगे नहीं जा उन्होंने सकते। बोला जी भाई बाहर रह रहे हो, 5 मीटर पर घर है इनका। अरे ऐसा है, आपने अब जो भी कहना ना, सुनो मेरी बात, अगर कोर्ट में ना गया होता मैं आज आपका फैसला करके जाता, ठीक है। अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, मैटर इज सब जुडिस, हम उसमें कोई दखल नहीं दे सकते। आपने अपनी जो बात कहनी है अब मान्य अदालत में जाके कहेंगे, वो भी देखो ना, आपको जो फैसले हो जाएंगे अदालत से मैं लागू करवा दूंगा। ये डिक्लेयर है कि खुद के आधार पर ये डिक्लेयर नहीं, मैंने सुन लिया, अच्छी तरह सुना सारा, आपकी बात भी सुनी है, ऐसी बात तो नहीं है ना। हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट सर शहरी एवं निकाय विभाग से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता श्रीमती निर्मला देवी वाइफ ऑफ श्री मदनलाल आए तो प्लीज माइक के पास आए। शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग।
यमुना देवी के फोन पे गए, मैं सेटिस्फाइड हूँ सर, वो फोन पे बात कर रही है, वो आई नहीं सर। सर की इस समस्या का समाधान हो चुका है सर, हमने एनडीसी जारी कर दिया और आगे इन्होंने रजिस्ट्री भी करवा दी। निर्मला देवी पत्नी मदन लाल सर, वो एनडीसी के लिए हमारे दफ्तर में अप्लाई किया था सर। तो सर ये नहीं, एनडीसी तो आप आया, ये तो 12 साल पहले उसने पैसे जमा करा दिए। हाँ जी सर, वो मैं पास करवाया था। करवा लिया नक्शा पास कराने के लिए। हाँ जी सर, और तो फिर किया क्यों नहीं? ये सर ये 2011 में पास हो गया था सर, नक्शा 2011 में पास हो गया था सर। इन्होंने अभी एनओसी के लिए अप्लाई किया था सर पिछले साल। तो सर 1 अगस्त 2024 से पहले अनऑथराइज्ड एरिया की एनडीसी नहीं निकलती थी सर। पैसे कब जमा कराए थे? पैसे सर 2000 ये क्या मतलब हुआ? सर पहले आपने पास कर दिया, फिर उसको अनप्रूव दिखा दिया। सर ये कमर्शियल एरिया था सर, मेन रोड पे था सर, सिरसा रोड पे था सर। हाँ। तो उस टाइम सर हाउस में रेजोल्यूशन डाल के नक्शा पास कर दिया था सर। उस टाइम यही पॉलिसी थी सर 2011 के। अभी भी अनऑथराइज ही है सर। अनऑथराइज्ड है। हाँ जी सर, मौके की अभी भी अनऑथराइज है सर। पर 1 अगस्त 2024 के बाद में अनऑथराइज एरिया की भी एनडीसी जारी होने लगी सर सिस्टम से। तो इनकी अब रजिस्ट्री का मेन इशू था सर, इन्होंने आगे बेचनी थी, सेल करनी थी, तो एनडीसी हमने दे दी सर और आगे इन्होंने रजिस्ट्री भी करवा दी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले जिसने पास किया था उसने गलत पास किया सर। उस टाइम सारे हमने पता किया सर, सारे हरियाणा में ऐसे ही पास होते थे सर नक्शे 2011 में। सारे हरियाणा का जो पकड़ा जाए उसी का ही किसने करा पास? सर उस टाइम 2011 में पीआई थे रमेश कुमार थे सर, रमेश कुमार थे सर पीआई। अब काम अम्बाड़ा है सर वो। करो जी कार्रवाई उसके खिलाफ। कार्रवाई करो। छोटे मंडल सस्पेंशन और ये पास का नक्शा वो दूसरे रस्तों से होता है, पता मुझे दूसरे रस्तों से होता है, दूसरे रस्तों से करती जब प्रॉपर्टी अनप्रूव्ड है उसमें अप्रूव कैसे कर दिया? सर दूसरी शिकायत है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित और एलडीए विभाग से संबंधित। शिकायतकर्ता श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नथुराम आए हैं, तो प्लीज माइक के पास पहुंचे, गांव मोचीवाड़ी से। नमस्कार जी, मेरा मैटर जी 2018 का है। मेरा गांव मोचीवाड़ी था, बैंक वालों ने बाउंड्री कर दिया था। मैंने 2-3 बार सीएम विंडो लगाई, 3 बार लगाई, 2 बार ही वो सीएम विंडो वाले अपने आप ही बंद कर देते थे मेरे तस्वीर के बगैर। ये बीमा जी गांव बदल दिया था, मोचीवाड़ी गांव था और गांव कर दिया था बाउंड्री, जहाँ में मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो उन्होंने गरीबेंस के थ्रू मेरा मूलधन जो 6 साल बाद दे दिया है, जो बढ़ता था उसका मूलधन दे दिया और मैं संतुष्ट हूँ। हाँ जी, नहीं जी, मैं तो बंद करवाने के बोल दिया था जी, 3 महीने पहले बैंक में लिख के दे दिया जी, कल के पीछे पड़ रहे हैं, आओ यहाँ आओ, देख रहे हैं 10 फोन कर दिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट शिकायत सर पुलिस विभाग डबाली से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता समस्त ग्राम पुलिस विभाग डबाली से प्लीज।
जैन डीएसपी किशोरी शब्दावली। बताओ बताओ। सर ये 213 नंबर FIR दर्ज हुई थी सर। हाँ जी हाँ जी। इसमें पहले आईओ धर्मपाल और सतपाल थे, तो इनका एलिगेशन था भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की सर। उसके बाद में इंस्पेक्टर वीरेंद्र से इन्वेस्टिगेशन पीछे कमेटी में लगा था, उनको दी सर, और जो सीडी के आधार पे सही मुलजिम थे उनको चारों को अरेस्ट कर लिया था सर, और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि हमारे को झूठा करके इनको डिस्चार्ज करवा दिया सर और कोर्ट में चलान दे दिया सर। नहीं नहीं, पेड़ काटे ना। हाँ नहीं, तुम्हारी शिकायत पेड़ काटने की है ना, पेड़ काटने की। भाई उसमें बोलो, ये लगा रखा ना। हाँ इसमें बोलो, एक आदमी बोले सर जिन्होंने पेड़ काटे थे इनकी बजाय गलत लोगों को फंसा दिया। अच्छा ये मैटर था, जो असली दोषी थे हाँ उनको गिरफ्तार में पिछली जो गिरफ्तार थी उनमें आने के बाद भी दिए गए। हाँ। और अब भी एक पेड़ काटने की शिकायत है, 1.5 साल से पेंडिंग है। पुलिस विभाग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा थी, FIR नहीं हो रही। बताओ, ये तो गलत हो गया सर जो पहले ये तो कह रहे हमने काटे ही नहीं, जिन्होंने काटे उनको आपने पकड़ा नहीं, अरेस्ट कर दिया सर, ये इनके खिलाफ कर दिया। उनके खिलाफ चलान दे दिया सर, चार आदमी उनके चारों के खिलाफ चलान दे दिया, ट्रैक्टर बरामद कर दिया सर, और जो मशीन है वो बरामद कर दिया। ये FIR पेंडिंग है। कब मामला दर्ज हुआ था? ये 2023 में होता सर। 23 में हुआ था सर झूठा। नहीं, अरे मैं सुने तुम्हारी बात, ये 23 में झूठा हुआ था, जय सर। सच्चा कब हुआ? सर BDPO साहब ने सर 31/5/23 को कंप्लेंट दी सर। उस पर मुकदमा जो था कि जो पंचायत रिकॉर्ड होना की उसमें पंचायत के लिए पेड़ काटे गए सर। हाँ उसमें सर जो आईओ है SI धर्मपाल, SI सतपाल, उन्होंने सर राकेश, अजय और भीमसेन महेंद्र को अरेस्ट किया था सर। जो पिछली मीटिंग थी उस मीटिंग में प्रस्ताव सामने आया था प्रस्ताव, उसके बाद सर उनको निलंबित कर दिया दोनों आईओ को। उसके बाद अब तीसरी सर निरीक्षक वीरेंद्र गिल जो इंस्पेक्टर साहब उसको जी, उन्होंने उसके सामने वीडियो आई, वीडियो जो पेड़ काट रहे हैं उनको दौलत राम, किशन कुमार, रामसुख और बलविंदर को अरेस्ट कर लिया है सर। अरेस्ट करके उसे ट्रैक्टर और पेड़ काटने वाली मशीन जो थी वो बरामद कर ली है, और सर 11/9/24 को सर चलान दे दिया, कोर्ट में विचार देने वाले सर। बताओ, फिर तो ठीक हो गया, जो तुम चाहते थे वही हो गया। नहीं सर ये है, इन्होंने हाँ हाँ बताओ। इन्होंने पूरी विभाग ने जो दोष थे उनको बताने की पूरी कोशिश करी है। और ये जो सुरजीत शर्मा का जो मामला आया था ना, सबसे करप्ट आदमी है जी, ये दवाड़ी में ये गलत रिपोर्ट बनाता है जी, हर मामले में गलत। चलो सरकार को कहेंगे कि नाम निकाले सबसे करप्ट को देने के लिए। पता तो बिल्कुल हमारे पास सबूत है जी। ये सुरजीत शर्मा की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब हो गई ना, पिछली मीटिंग में कर दी ना उन्होंने। ये पेंडिंग अब हो कहाँ गई? नहीं, ये कह रहे हैं कोर्ट कर दिया। ये नहीं सर, FIR पेंडिंग पड़ी है 1.5 साल वो FIR तो बड़ी रहती है, टू कोर्ट कर दिया ना उन्होंने। 11/9 हो गया। पेड़ काटने का अलग मैटर है जी, ये उसी बंदे के द्वारा काटी गई, उसमें भी पुलिस FIR नहीं कर रही। ये बताओ भाई सर ये संज्ञान में नहीं है सर। ये जी ये RTI से पुलिस ने दी है जी, हमें पुलिस ने ही दी है जी, RTI से ये डॉक्यूमेंट है सर। चेक कर जो FIR रजिस्टर होता है वो तुम भी देख लो, कोई और देखता है। ये सर RTI जब पर्चा दर्ज आ गया एरिया में FIR है तो इसका क्या किया आपने? अब पिछले महीने 13 तारीख को मैं खोआ हूँ चौकीदार में, हाँ। शिकायत करता हूँ मैं। पहले तो पिछले 2023 के अंदर चौथे महीने में मैंने शिकायत करवाई थी। हाँ। अब मेरे पर हमला हो गया, फिर हमला हो गया जी। कार्रवाई नहीं करी। उसकी भी FIR नहीं होती। वहाँ पर भी अब हमला ये जो पेड़ काटने की है दरखास्त जो आप हाँ ला रहे हो, ये दर्ज करती थी। ये खड़ी है अभी। खड़ी है जी, 1.5 साल से खड़ी है। खड़ी हो। और ये RTI भी पुलिस विभाग ही दे रही है जी, इन्हीं के पास लेटर आया हुआ है।
इसमें FIR लगता है। विभाग ने 3 बार लेटर जारी कर दिए, अभी तक FIR नहीं हुई। भाई ये दर्ज आकर तो इसका क्या किया? ये भी कोर्ट हो गई है, गई है ना, हो गई है, कोर्ट में गई है। नहीं हुई सर, ये अलग है, वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है, अलग मैटर है सर, इसमें है हुई नहीं है। नंबर बताओ दोनों का अलग अलग है। ये तो FIR करी नहीं, वो 213 नंबर अलग FIR है जी। सर पेड़ एक जगह ही कटे थे और इधर ही FIR थी सर। ये अलग मैटर है, ये अलग टाइम का मैटर है, ये वाटर वर्क्स का मैटर है। FDO को बुला लो, उनके पास लेटर है, उन्होंने भेजा है इनको। ये भी पेड़ काट पंचायत की जमीन है कालवाना की, पंचायत की जमीन पे पेड़ कटे हैं, जो कंप्लेंट आई थी उसमें FIR 213 दर्ज होगी सर, जो BDPO साहब तो हो गई। ये जो ये अलग है जी, ये अलग मैटर है जी। ये मैटर बताओ मेरे को। सर इतना चेक कर नहीं बता सकते, चेक नहीं बता सकते। इस पे क्या लिखा है? ये 1.5 साल से चेक नहीं हुई जी, इस पे FIR टाइम ही नहीं मिला जी इनको 1.5 साल में। चेक कराओ। सर चेक करा लीजिए। एक ये सुखी समाज जी, ये नकली रिपोर्ट बनाते हैं जी, ये बहुत करप्ट आदमी है, इस पर कार्रवाई करो सर, या तो इसको ट्रांसफर करो यहाँ से, या इसको सस्पेंड करो जी। कोई नहीं करेगा। बाकी इससे दुनिया दुखी है जी सारी। सर आपको आप मामले में ना बात, कोई मामला बताओगे तो खाने के लिए तो किसी को बख्शता ही नहीं। आपको बताइए 213 नंबर FIR में भी गलत ये तो आप जानते हो, ये तो आप जानते हो ना। बिल्कुल सर, तभी आपके पास आई है। हाँ, पर बात तो सामने आनी चाहिए ना। 213 बात आएगी तो मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, मैं कुख्यात हूँ इस मामले में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट शिकायत सर, राजस्व विभाग सिरसा, पंचायत विभाग सिरसा से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता श्री अनूप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह गांव बूढ़ा भाड़ा से आए हैं, तो प्लीज माइक के पास आए। अनूप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह। सर 5 नंबर चार हुई है। अनुष्का मंत्री को दीजिए। क्या शिकायत है आपकी? सर मेरा गग्गर नदी में बाढ़ आए थे जी। गग्गर नदी में जुलाई 2023 में बाढ़ आई थी सर। बाढ़ आई थी? हाँ जी, तो सर मेरे ग्रामवासियों ने मेरे जमीन पर बांध बना दिया। तेरी जमीन पर? हाँ जी सर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भी ये बांध को चलो, तो बाढ़ से बचने के बाद में रिक्वेस्ट की जी बांध 2016 में सर 11 कनाल जमीन परचेज की थी बांध के किनारे, ये जानते हुए कि ये जमीन कर ली सर। हाँ, तो पंचायत पर जब 2023 में फ्लड आता है सर, तो गांव की आबादी को बचाने के लिए वहाँ बांध लगाया जाता है सर। इसकी कॉस्ट पे बचाओगे तुम? नहीं सर, गाँव को इसकी कीमत पर बचाओगे? नहीं सर, हम उसका फिर व्हाई यू आर गिविंग दिस आर्गुमेंट? सर मैं जवाब दे गाँव को बचाने के लिए हमने इसके घर के आगे मिट्टी डाल दी, इसकी जमीन पे क्यों डाल दी भाई? अगर इसकी जमीन पे डाली है, जमीन के पैसे दो इसको। ये कौन सा तरीका हुआ? सर पीछे जो मीटिंग हुई थी माननीय मंत्री, मीटिंग मैं नहीं जानता किसी को, मैं सीधे जानता हूँ बातों को। आप बताओ मेरे को, बाढ़ आ गई, टाइम लिया आपने, कर दिया कोई बात नहीं, कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको रेगुलर करो। जा तो वहां से मिट्टी उठाओ अपनी, और जा इसको उस जमीन के पैसे दो। ठीक है भाई? ठीक है सर, सर अगर मुझे अब मैंने लिख दिया। इजाजत देंगे सर 2 मिनट में एक्सप्लेन मेरी बात को पहले नहीं तो सर फिर मैं आप जो आदेश दोगे सर हमें। सर इसमें 3 आदमियों की लास्ट में कमेटी बनाई थी, तहसीलदार, GDPO और हमारे सावरमल जी जो कष्ट निवारण समिति के मेंबर हैं सर, जो मौके पे मौजूद है। और उनकी रिपोर्ट के अनुसार सर ये है
कि इन्होंने ये कहा कि 2.5 कनाल पे मेरा जो है मूंग बिजाई की हुई थी, जिस पे मिट्टी उठाई गई थी, उससे वो फ्लड से नुकसान हो गया। इसके एवरेज में ये अपने बयानों में एडमिट करते हैं सर 2.5 कनाल एक्स्ट्रा जमीन पे अनऑथराइज पोजीशन करके ये कास्ट कर रहा था 6 साल से। उल्टा इनके अगेंस्ट क्लेम बनता है, ये रिपोर्ट है जी, लास्ट रिपोर्ट सर। और जो माननीय मंत्री जी आदेश देंगे हम 6 साल से इनको जो है सर मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, जो जांच की गई सर जी वो कौन सी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार की गई है जी। वैसे ये सब ना वही है, आप सबके बयान है, ये अपने बयानों के आधार पर एक मिनट चुप, मैं समझ गया। आप ना इनकी मानो ना किसी अधिकारी की मानो, आप नफाइश करवाओ, जो इसकी जमीन है अगर वो खाली करके दो, अगर आपको बांध बनाने के लिए चाहिए तो उसके पैसे दो, बस किसी भी डिसीजन। चलो नेक्स्ट शिकायत सर पुलिस विभाग शिक्षा से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता श्रीमती कुलवंत कौर वाइफ ऑफ श्री अमरीक सिंह, 6 नंबर शिकायत सर। शिकायतकर्ता आए हैं तो प्लीज माइक के पास आए। हाँ जी नमस्कार, क्या शिकायत है? सर मेरे पति पर ना झूठा आरोप लगा दिया उन्होंने। है मेरे पति पर झूठा आरोप लगाया हुआ है। झूठा नोटिस किस चीज का? छेड़छाड़ का सर। पहले ना पिछले साल 21 अक्टूबर को मेरे ससुर की उन्होंने मार कर सर हत्या कर दी थी। ते इस बार सानू कहंदे सी तुसीं राजीनामा करो, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। नहीं सर, उन्होंने मेरे पति का नाम पाया कि मेरे पति ने भी छेड़छाड़ की है, पर अजे कुछ नहीं हुआ। ਉਹ ਹੀ ਪਤੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। सर उन्होंने हथों ही FIR दर्ज है, साडे डैडी का केस वही लड़ रहे हैं। बताओ जी बताओ। जय सर, डीएसपी संजीव अहलाबाद सर। सर ये मुकदमा नंबर 687 है सर, 27/9/24 का सर, पॉक्सो एक्ट का सर। एक छठी क्लास की लड़की है सर, अमृता सर, जो कि 50% जो मानसिक विकलांग है सर, डिसेबल है सर, मेंटली सर। तो वो स्कूल में जाती है तो उसके सारे कपड़े फटे हुए होते हैं सर। तो टीचर ने जैसे उनके घर पे इन्फॉर्म किया, इनके घर वाले गए तो इनकी मदर जो अमनदीप कौर है सर, उसकी तरफ से फिर ये मुकदमा दर्ज कराया गया सर। जो बच्ची है सर, उसको इनके जो घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद स्कूल में जाती है सर, वो जो कि खेतों के बीच से कच्चा रास्ता जाता है सर, जिसमें बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं है सर। तो इस बच्ची का सर जो स्पेशल एजुकेटर टीचर है सर, उससे भी उसके सामने इसके बयान कराए गए, जो कि उसकी भाषा का उस सारी चीज को जो समझती है सर। और CWC के आगे आप दोनों केसों को जोड़कर देखो सर, उन्होंने मर्डर किया होगा, ये कह रही है कि हमें वो बयान देने से रोकते हैं, इसलिए हमारे साथ ये किया है। अब बताओ सर दोनों रंजिश है सर। हाँ मैं समझ गया। वैसे ये बोल रहे हैं वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ये देखिए उनके प्रूफ हैं। जब वो स्कूल पहुंची तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, ये लिखे हुए हैं। हम सर आपके पास भी आए थे पहले भी, हमने एप्लीकेशन सभी जगह ला रखी है, हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई है। कोई नहीं होगी सुनाई। हमें ये बोलते हैं तुम भी कपड़े फाड़ के आ जाओ। हम ये खेल नहीं है कोई कपड़े फाड़ने वाला। हमारी तो खुद की 2 बेटियां हैं, बाहर खड़ी हैं, छोटी छोटी। FIR क्या लिखाई इन्होंने? सर FIR लिखवाई है कि ये जब स्कूल में गई तो स्कूल में इसके जैसे कपड़े फटे हुए थे सर, तो इसमें फटे हुए नहीं जी सर, उसने FIR में खुद लिखा मेरे कपड़े फटे हुए थे। क्या मेरी बात सुनो जी जो उसने लिखाया वो कहो मेरे को। सर। आप बिना मतलब ये कवर अप कर रहे हो सर। वो खुद क्या देगी मेरे कपड़े फटे हुए थे, दरखास्त क्यों लिखवाएगी वो? सर जो उसकी वर्डिंग है वो बताओ। सर इसके नाम पता नामालूम के विरुद्ध शिकायत इसमें लिए तो 302 वाला सर। इनके दोनों पार्टियों के आपस में 302 आप मुझे उसकी महिला की लड़की की शिकायत क्या है वो बताओ। सर इन्होंने लिखा है कि श्रीमान SHO साहब रानिया निवेदन है कि मैं अमनदीप कौर पत्नी तस्सीम जाति रायसिक निवासी गांव डानी अससी तहसील रानिया जिला सिरसा की रहने वाली हूँ तथा मेरी लड़की
नाम है सर, जो कि राजकीय मिडिल स्कूल फिरोजाबाद कंकरानिया जिला सिरसा में 8वीं कक्षा की छात्रा है तथा दिनांक 25/9/24 को सुबह करीब 9:15 बजे मेरी लड़की जन्मतिथि स्वर्ण तो घर धानी आशा सिंह से स्कूल की तरफ पैदल जा रही थी। रास्ता में अमरीक सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी गांव धानी आशा सिंह तहसील रानिया जिला सिरसा ने मेरी लड़की को रोक लिया तथा मेरी लड़की के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। हम मेरी लड़की के कपड़े फाड़ दिए। बस रोक दो, क्या करना इसका फिर? आपको पता है क्राइम अगेंस्ट वुमन में अगर पुलिस कार्रवाई ना करे तो पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है सर। पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है सर। क्यों नहीं करी भाई आपने? एफआईआर दर्ज करी सर, फौरी पकड़े क्यों नहीं? पकड़ लिया सर, अरेस्ट कर सर। अरेस्ट से पकड़े किए? बताओ। पकड़ लिया था, फिर जमानत पर बाहर है। तो जमानत का तो कोर्ट करती है ना, जमानत का हम नहीं कर सकते। सर नहीं, हमारी जो ताकत है ना वो कोर्ट के दरवाजे तक है। हम कोर्ट से बाहर जो कुछ मर्जी कर लें, कोर्ट के अंदर हम नहीं कर सकते। बच्चे बता रहे मेरे को, बता जो है मैं सुन रहा हूँ और मैं करूंगा अभी। जब वो पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया, खत्म हो गई बात। अब तो कोर्ट करेगी जो करेगी। सर यही बात तो ना उनको समझ ही नहीं आती। पहले हम ना एक महीना थाने जा के उर्मिला मैम के पास जा आपने कहीं नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? जब वो पकड़े गए ना मुझसे फौरी तौर पर सर एफआईआर दर्ज उसी दिन कर दी थी और उसकी अरेस्ट भी होगी सर। पहले मर्डर वाला भी तो अरेस्ट में 4 महीने भी बाहर हैं? 4 पहले मर्डर भी बाहर तुम्हारी गल ठीक है भाई, इनसे अगर खतरा है आपको उससे, आप एक दरखास्त कोर्ट दे दो, उसकी जमानत कैंसिल करवा देंगे। जमानत कैंसिल करवाओगे उससे एप्लीकेशन दे दो, एक एप्लीकेशन दे दो कि भाई इसने पहले मर्डर किया हुआ है, अब हमारी लड़की के कपड़े फाड़े हैं और हमें इससे खतरा है। दरखास्त दे दो, कोर्ट में लगा देते हैं उसकी बेल कैंसिल करने के लिए। आओ ताई अंदर जाएंगे ना, 2 अक्षर लिख के दोगे टाइम पे, लिख के दोगे ना, कुछ लिख के दे दो थानेदार साहब को, करा देंगे। सर जी नमस्कार जी, मैं ग्रीसिस मेडी का मेंबर हूँ। ये आपके समझने में थोड़ी सी ये तो जिसका पति को नाजायज फंसाया जा रहा है, ये तो लड़की वाले नहीं है, इसके पति के पहले इसके ससुर की कत्ल कर दिया दोनों में, जिन्होंने पर्चा दर्ज करवाया, ये मामला है सर जी। ये लड़की वाले नहीं है, ये इसके तो हस्बैंड के खिलाफ उन्होंने दोबारा पर्चा दर्ज करवाया उसको दबाव बनाने के लिए। सर ऐसी कोई पहले तो कत्ल कर दिया, हमारे आदमी उसी के बेटे पे केस डाल दिया, हमारी बेटी को छेड़ा है। सर अब पागल हो रहा है, दुश्मन के बेटे को क्रॉस केस कर अच्छा माता जी 1998 में इनके परिवार ने उनके बंदे को मारा। 2023 में जो 1998 के परिवार मुकदमा दर्ज हुआ, इनके परिवार ने उसके बंदे को मारा। 2023 में उनके बेटों ने इनके उस बंदे को मार दिया, बलबीर को। अब ये कहते हैं, इनका एलिगेशन ये है कि हमारा खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया पॉक्सो एक्ट का और हमने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है। सर पहली बात, मुकदमा दर्ज हो रहा है 10 महीने बाद। जो बच्ची जो कंप्लेनेंट है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, सर वो 50% मेंटली रिटार्डेड है, उसके ब्याज हुए हैं स्पेशल एजुकेटर के। तो सर 50% जो मेंटली डिस्टर्ब बच्ची है उसको पाते पढ़ाना और बुलवाना पॉक्सो केस है, हमने अरेस्ट कर दिया। अगर इनको फिर भी लगता है कि कोई प्रेशर दिया जा रहा है, वो हमें कंप्लेंट दे दे, हम उनके ऊपर और मुकदमा दर्ज कर देंगे। नहीं आप नहीं, कि आपको 598 नंबर इस मामले में अगर दोबारा भी तो जांच हो सकती है ना सर, आईओ को बदल के किसी और को डाल के आप दोबारा जांच कराते हैं, कैसे की बना के दोबारा जांच कराते हैं, ठीक है कर दिया। आप लोग हो गए, मैं तो उसके मुताबिक करना, ठीक है ना जी? सर अगर उनको पक्ष अपना रखने का हक है, नहीं बिल्कुल दोबारा जांच कराते। क्योंकि सर झूठा तो किसी को भी सजा नहीं देगा भाई झूठ सच का फैसला जांच करके होता है। मैं जांच करवा रहा हूँ, एक डीएसपी की उसमें 3 आदमी की टीम बना के आपके केस की जांच करेगी और अगली मीटिंग से पहले मेरे यहाँ पुट अप करेगी।
थैंक यू सर। नेक्स्ट शिकायत सर, राजस्व विभाग तहसीलदार गौरीवाला से संबंधित सर। शिकायतकर्ता श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी गांव गंगा से प्लीज माइक के पास पहुंचने का कष्ट करें। परमजीत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, 7 नंबर शिकायत है सर। आगे आने दें प्लीज, इनको आगे आने दें। परमजीत सिंह आगे आ जाए प्लीज। अब कंप्लेंट सर 7 नंबर। हाँ जी बताओ, बोलो। लैंड सीलिंग एक्ट के तहत वर्कर के तहत उसको 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड कास्ट करने का काम करता रहा। 84 में उसके नाम हरियाणा सरकार से उसके नाम मलकीत काम करता रहा। मई 2000 के अंदर गांव के कुछ बंदे ने 3 मेंबर थे, उन्होंने मिल मिला के गांव के अंदर घर में बैठ के एक पंचायती वसीयत बना ली, हाथ लिख के। उस वसीयत के अंदर अंगूठा उसका लगा, एक पंच बन के उसमें लिख दिया कि ये मेरे भांजे हैं और मेरा कोई और वालीवाल से मैं शादीशुदा नहीं था, तो मेरी जायदाद इनको जाए। उसके बाद 20 साल तक उसको वसीयत को कहीं उसका सिरसा में डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी कर दिया, मतलब अतला कर दी, भी मर चुका है। 18 साल तक डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकता किसी। उसके बाद जब हमें गांव से कई इलाके में पता लगा कि सरकार की 5 एकड़ जमीन उसके मरने के बाद सरकार को वापस जानी चाहिए थी, सरकार ने उसको खेती बाड़ी के लिए दी थी। उसका जब आगे कोई बीच राग ही नहीं था, कोई वाली वास नहीं था, तो सरकार की जमीन थी वो फर्जी जमीन बनाकर महकमे से खुर्द करके अपने नाम इंतकाल कराया। 20 साल बाद म्यूटेशन कब होता है? जब कोरोना काल चल रहा था, मई 2018 में सारे महकमे बंद थे, पब्लिक डीलिंग बंद थी। नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का नेशनल मैंने लगाया हुआ, उसमें निकाला कि पब्लिक डीलिंग बंद है। 14 तारीख को इंतकाल करता तहसीलदार, एक बंदा पेश होता उन 3 भाइयों से। 14 तारीख को दूसरे भाई का लड़का एक अर्जी लगाता है कि इंतकाल हो गया, हमारे नाम ट्रांसफर की सारा प्रोसेस आगे करनी होती है। 18 तारीख को इंतकाल पटवारी दर्ज करता है, 18 तारीख को कानून तस्दीक करता है, 18 तारीख को इंतकाल मंजूर होता है। 1 दिन के अंदर ही इंतकाल मंजूर हो गया। मालावाड़ी रजिस्ट्रेशन सर अपने कागजी बोल रहे हैं, तो मैं तो जो कागजी बोल रहे हैं, उसके दिन के अंदर इंतकाल भी हो गया और आगे रजिस्ट्री हो गया। 6-7-10 लाख के 8-10 लाख में वो जमीन आके बेच खत्म हो गई बात। तो अब उसके बाद सर हम सीएम विंडो पे हमने अप्रैल 2023 इसी साल सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाली कि हरियाणा सरकार के 5 एकड़ इस तरह खुर्द-बुर्द हो रहे हैं कि जनाब सरकार इस पे कुछ गौर करे। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गोरीवाल तहसील से अप्लाई किया कि हमें रसीद की कॉपी चाहिए, जो है 2 महीने लगातार करवाई। उस सर्टिफाइड कॉपी में जो अंगूठा लगा, जो दस्तखत अंगूठा लगा नेट साहब की जब अलॉटमेंट होती है, वो दस्तखत और जो इसके ऊपर दस्तखत रसीद पे है, दे आर नॉट, वो फिंगरप्रिंट टैली नहीं करते। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, प्राइवेट हमने करवाई है, चंडीगढ़ से हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे वहाँ स्कोर है चंडीगढ़ में 43 सेक्टर में, जिसको सारी जुडिशरी मानती है, सारा प्रशासन मानता है। एक हमने पटियाले से करवाई, वो दोनों रिपोर्टों में ये आ रहा है कि दोनों फिंगरप्रिंट मिलते ही नहीं है। इसके बाद सर डीसी साहब से सुबह हम मिले अप्रैल में ही, उन्होंने इंक्वायरी मार्क एसडीएम साहब डावाली को करती, डिटेल में सारी इंक्वायरी करो। इंक्वायरी चलती रही, इनके बयान हो गए, नंबरदार के बयान हो गए। ये क्या है उसमें? आप क्या हो उसमें? कंप्लेंट की सर नहीं, कंप्लेनेंट हो, उसके रिश्तेदार हो, गांव वाले हो, पंचायती हो। गांव नहीं है, पंचायती हो नहीं सर, गांव के हम ये गंगा गांव के हैं। नहीं, आप जो दरखास्त दे रहे हो सर और कर रहे हो जी, आपका, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई आम आदमी भी कर सकता है कि आपका क्या कनेक्शन है? सर हम आम आदमी हैं, आम आदमी, हाँ, हमारा कोई कदम लेना देना नहीं है। ठीक है, आम आदमी कर सकता है। हमने सिर्फ इसलिए किया कि
लूट ना हो। 5 की सरकार की जमीन थी। हाँ। अगर मेरे को कोई गड़बड़ पता लगी तो मैंने सरकार की अदालत नहीं कर सकते हैं अब जनाब ने आगे देखना कि उस पे सरकार ने उसका कब्जा दोबारा कागजी कार्रवाई करनी चाहिए या चुप रहना चाहिए, जो लेगा लेगा, ऐसी बात नहीं। उसके बाद सर सारा कुछ हो गया, इंक्वायरी हो रही थी, इनने में एसडीओ साहब का तबादला हो गया था जुलाई में का 24। उसके बाद जनाब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद तो अब हमने मिलना ही था डीसी साहब को। इंक्वायरी कंप्लीट करे इसको, जो वाकई वो मिले थे मुझसे कल हाँ ये फ्रॉड का केस है। सामने इम्प्रेशन के लिए आप अपने मधुबन से करा लो, ठीक है ना जी, और कार्य सारा कार्य ठीक है। मैं एसडीओ साहब को इंक्वायरी के तहत ये भी कहा था कि जनाब हमारी प्राइवेट रिपोर्ट है, सरकार इसको शायद नहीं मानेगी, आप मधुबन से करवा लीजिए, मधुबन मेन है हमारा रहने का, वहाँ से करवा लेंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल ठीक कराएंगे, ठीक है ना जी, पूरी जांच करेंगे। 25 लाख का एक सवा करोड़ रुपए की जगह बच्चों को ऑन रिकॉर्ड लो और अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। जो दोषी हैं, जो इसमें मिले हैं, किसी ने झूठा लगाया है, किसी ने झूठी बिल बनाई है, झूठा वो करा है, सारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। अनिल भेजा मेरा नाम, ठीक है ना। थैंक यू सर। नेक्स्ट शिकायत जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता गुरमेल सिंह पुत्र श्री हरचैत सिंह गांव कुरंगावाली से आए हैं, तो प्लीज माइक के पास आए। गुरमेल सिंह बताएगा 8 नंबर आए नहीं है तो सेटिस्फाइड आपकी मामला। मैंने 8 नंबर केस को बताओ। हाँ जी सर बता एक्शन पब्लिक है करवाई सर। हाँ जी बताओ सर इसमें काफी गुरमेल सिंह जी द्वारा गांव में सर पब्लिक हेल्थ का जो वाटर वर्क उसका छोटे होने की बात की थी। इसके तहत सर सरकार द्वारा 590 लाख का एस्टिमेट मंजूर हो गया था और इसके तहत 304 लाख का टेंडर जो है करके अलॉट 28/10/2024 को हो चुका है सर, और उसका कार्य जो है शुरू करवा दिया गया है। और शिकायत सर इसका ये पहला पॉइंट था सर पार्टी का। सेकंड पॉइंट ये है सर, उन्होंने ये कहा है कि श्री गुरमेल सिंह जी द्वारा कि जो दिया जाए जिसको सर, जिसमें गांव कुरंगावाली में से जो ढाणियां है वह समूह में ना होकर बिखरी हुई है सर, जो कि विभागीय नियमानुसार पूरी नहीं होती है सर। थैंक यू। नेक्स्ट शिकायत सर शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता श्री सुल्तान पुत्र श्री गोपीराम निवासी वार्ड नंबर 2 ऐलनाबाद से शिकायत करता है, तो प्लीज माइक के पास मैं सरदार अमृतसर का बदमाश है, 80 किलो जमीन है बापने मन्ना डरावे पुलिस ही कहे आई प्लाट में ना बड़ी मैं बड़ू को नहीं बाबूजी मेरे प्लाट पे दाव रखे है। अमृतसर का है वे सरदार दरखास्त दे दी आपने? हाँ दे दी है, कोई सुनाई कौन सुनाई कोई कौन करा। मैं किसको दी है मैं पूछ रहा हूँ। थाना में देती है, थाने में कौन है जी? थाने से बताओ। थाना में दी है मैं तो पट्टी को नहीं अब एडीएन की और वीडियो क्या कह रहा सीएम विंडो लगा दिया 3 बार, कोई सुनाई कौन करे मेरी। नमस्कार सर। सर सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार सर। हाँ जी सर ये प्लाट इनका ठीक है ये तो ये कह रहा ना सर, ये कह रहा है बाबूजी सर इन्होंने लगाई सर प्रॉपर्टी आईडी के एबीसी के लिए भी हमने इनसे सर 3 बार मलकियत का सबूत मांगा है सर, और ये विचार में सर इनको पर्सनल हियरिंग भी दी थी, वहाँ भी गया है सर। इन्होंने एसडीएम साहब को भी दी थी, लेकिन इनके पास कागज नहीं है सर, उनके पास कागज भी सारे हैं सर। दरअसल हुआ सर ये इनके नाम जो इसमें रह रहे हैं। नहीं आपने क्या दूसरे के नाम कर दिए? हमने नहीं किया सर। हाँ सर नहीं है सर, खाली जगह है, खाली नाम है सर उसका। ऐसे यार सच्ची है, अभी कोई फैसला नहीं है। हाँ जी सर। कोर्ट में हम आपका कोर्ट करेंगे। कोर्ट में है बाबूजी। नहीं जो ये कह रहे हैं अभी किसी सरदार ने आगे कब्जा कर दिया सर, उसी का ही कब्जा है, प्लाट भी सर उसी का है, मलकियत के ये कागज भी उसी के है सर। उसके ये देते नहीं सर, इसके बाद मलकियत के सूद है। हमने कल भी सर परसों भी गए, इनके घर भी गए सर। अगर आपके पास कोई आपकी मलकियत है तो दो सर नंबर भी आपके पास क्या है कि आपका? मेरे पास तो बस टैक्स भरेगा बाबूजी, वो ठीक होनी है। मेरे के मैं धूप कौन बोलूं सर। इनका ना 237 नंबर जहाँ ये रह रहे हैं सर, उसका नाम नंबर था 237। 2010-11 में सर जब सर्वे हुआ तो मैं टैक्स भरा लियो पहले मेरे क्या है ये?
तो आप टैक्स ले रहे हो इनसे। ये सर ये एक तो सर ये मलकियत का सबूत भी है सर टैक्स। नहीं वो तो मलकियत का तो नहीं है, हाँ जी हाँ जी पर आपके पास क्या है कि आप उस प्रॉपर्टी का टैक्स ले सर। वो मैं सर यही बता रहा था सर 10-11 के सर्वे में गलती से सर उस जगह पे इनका नाम ऐड हो गया उस प्लाट में सर। जब यासी ने दोबारा सर सर्वे किया एक बार बता दें 2010 की बात स्टार्टिंग में बता रहे सर। जब 2010 में सर जब सर्वे हुआ ना सर प्राइवेट एजेंसी ने किया तो इनके नाम सर उन्होंने आप इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हो। हाँ जी सर। आप बताओ जब रसीद कैसे इशू सर इसमें नंबर भी भरा हुआ है, हाँ सर मैं वो वही इसी का ही भरा हुआ है, नाम भी इसी का सर ही मैं भरा सर हुआ है। यही सर बता रहा था सर। जब 2010 में सर्वे हुआ ना सर तो ये इसका जिसमें 237 नंबर सर रह रहा है वो इसका एक है उसमें रह रहा है ये। तो जब उस वक्त एक वार्ड था जैसे बड़ा, जब वो सर्वे ने किया तो इसका इसी नाम से एक और सर उसमें ऐड हो गया उसकी में। जब यासी ने जब सर्वे किया तो ओल्ड प्रॉपर्टी में तो इसका नाम आया लेकिन इसने मलकियत के सबूत नहीं दिए और वो फिर उसमें जो आगे मौजूदा एनए शब्द आया हुआ सर उसके पास क्या सबूत है? किसके नाम सर? सर उनका तो केस चल रहा है सर। उसने केस केस ही चल रहा ना, कोर्ट में स्टे है सर। मलकियत के सबूत है सर है सर ये मलकियत के सबूत हाँ जी क्या है? सर स्टे है सर उसके पास। क्या है मलकियत के सबूत? रजिस्ट्री है सर। अच्छा अभी मंगवाइए सर। एक साथ 2011 ये कब है? सर ये जो हाउस टैक्स की रसीदें होती है सर ये बात ये का सबूत नहीं होता सर। कई बार सरकारी जगह के ऊपर भी सर्वे में सर हो जाता है सर नाम लिखते हैं सर। हमने इनसे गलत हो जाता है तो उसकी फिर सजा मिलती है, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है सर। ऐसे थोड़ा जी आप किसी को अगला तो कह रहा ना मेरी जमीन है, इसकी भी जांच कराओ कि ऐसे की माहौल इसकी और एडीसी कौन है, आप करो इसकी जांच करते जाओ। नेक्स्ट मीटिंग में देनी है तो मेरे को सर इसमें स्टे कोर्ट में आगे कोर्ट में सर 2022 तक कैसा स्टे हर चीज जब जांच करेंगे तो रिपोर्ट में आ जाएगा ना, हर चीज आ जाएगी इसमें कि यहाँ तक आए आगे स्टे है। हाँ अगर किसी ने कमेटी में करी होगी कुछ तो वो भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट है सर अग्रणी जिला प्रबंधक विभाग से संबंधित शिकायतकर्ता श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मदन लाल निवासी खैरेका से आए हैं तो प्लीज माइक के पास आए। संदीप कुमार पुत्र श्री मदन लाल। नहीं आए सर। क्या शिकायत है? सर नमस्कार, मनोज वर्मा। सर इनकी शिकायत लोन के रिगार्डिंग है। किसके? लोन के रिगार्डिंग। अच्छा जी ठीक है। इनका पहले सर हरियाणा करंट बैंक में केरेका ब्रांच में लोन था, वो इन्होंने टेक ओवर एचडीएफसी से करा दिया। तो इनके बीच में जो एचडीएफसी बैंक है और कस्टमर के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया। श्रीमती बोबी रानी। सर बोबी रानी से भी बात हुई थी, वो कह रही मैं नहीं आ रही और मैं संतुष्ट हूँ सर मेरी बात। जी सर। सर बोबी रानी वाला 11 नंबर सर ड्रॉप हो गया। उधर डाक नहीं उधर बैंक हाँ पेंशन थी सर, पेंशन आ रही है सर। बैंक में आ गई है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बकाया के लिए कैश भेज दिया तुमने 500 रुपया। थैंक यू सर। सर 12 नंबर। नेक्स्ट शिकायत सर
सिंचाई विभाग से संबंधित शिकायतकर्ता श्री संजय कुमार पुत्र श्री हेतराम निवासी फतेहपुर से आए हैं, तो प्लीज भाई के पास आए। नमस्कार सर। 12 नमस्कार सर। मेरी जो शिकायत है एक सैफन के खिलाफ मैंने कोई दरखास्त लगाई थी जी, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी जी। तो वो दूसरी पार्टी अंग्रेज वगैरह जो है वो साइकिल बनाना चाहते हैं, ट्रेन से 1 किला पीछे, उससे हमारी बढ़ाई जराई का नुकसान होगा। और उनके मेरी पैदाइश से पहले का खाल चल रहा है, उसको पटवारी जी और जिलेदार जी अवैध बिठा रहे हैं। ये भाईचारे का खाल है, भाईचारे का कैसे जी? मुझे दोबारा बताओ क्या ये मामला अपना? मामला ये है सर, अंग्रेज वगैरह ने साइकिल बनवाना चाहते हैं वो ट्रेन से 1 किला पीछे। अच्छा। ताकि उसमें वो साइकिल बनेगा तो माइनर की तोड़ फोड़ होगी, सभी लोगों का नुकसान होगा, मेरा भी होगा, मेरा भी उसी। आप चाहते हो वो ना हो? हाँ जी, आप चाहते हो कि वो वहाँ पर साइकिल ना तो बने? साइकिल ना बनेगी। उनके भी पानी लग रहा है, सभी गांव वालों के पानी लग रहा है, मेरी पैदाइश से पहले उनके पानी लग रहा है। मेरी उम्र 50 साल होगी, फिर साइकिल क्यों बनवा रहे हो? वो जी एक अवैध खाला कोई है उनका, वो चलाने के लिए बना रही है। नमस्कार सर, ये लोअर डिस्ट्रीब्यूटरी का सर टेल का वाटर कोर्स है सर। ये वाटर कोर्स लाइट हुआ है सर 2014-15 में, 13-14 के करीब सर। उसमें 1 किले का वाटर कोर्स कच्चा है सर, लोगों ने उसको लाइट नहीं होने दिया सर। आगे और पीछे बना हुआ है, कनेक्शन नहीं हुआ सर 1 किले का सर। तो दो जैसे एक वाटर कोर्स के साइड दोनों साइड की जमीन पड़ती है, तो अलग अलग शेयर होल्डर की, दोनों ने बोर्ड में डाला हुआ है, बोर्ड से स्टे है सर, भाई ये पक्का ना हो उसके। जो जिनका तट दूर पड़ता है उन लोगों ने डिमांड करी कि भाई यहाँ से तो हमारा प्रॉपर इरिगेशन, हाँ स्टे है सर, और यहाँ से हाँ जी ना, उन लोगों ने नहीं सर, उसके जिनके स्टे के अलावा तो दूसरे लोग हैं जिनका तक दूर पड़ता सर, ये जिनकी सिंचाई प्रॉपर नहीं हो रही सर, उन लोगों ने डिमांड करी कि भाई आप 200 फुट ऊपर एक नहर के नीचे की सेगमेंट आप लोग वाटर कोर्स का लेफ्ट से हम राइट की तरफ पानी ले जाएंगे और राइट साइड में हमारा कंसोलिडेशन का वाटर कोर्स है, उससे हमारी सिंचाई प्रॉपर हो जाएगी सर। और वो जब उसके आपका क्या नियम क्या है? बना रखा कहीं भी कोई नहीं सर, ये अभी प्रपोजल है, केस अभी चीफ साहब को नियम क्या है? मैं नहीं जानता। बना सकते हैं सर, अगर चीफ साहब हाँ जी कहीं पर भी नहीं सर, वाटर कोर्स है ना, ये सिर्फ वाटर कोर्स को कनेक्ट करने के लिए है सर, ये सिर्फ वाटर कोर्स का साइफन है सर, खाली पानी को पास करने के लिए सर, लेफ्ट से राइट में वाटर कोर्स के पानी इरिगेशन के लिए सर चीफ का फैसला जो 99 हो चुका है, उनके 200% पासिंग जा रही है, वो फुल बड़ा फुल पास हो रही है, पक्का खाला सरकार ने बनाई हुई है उनके सारे के खालों में, लेकिन वो तय करें उनके साथ जिलेदार और पटवारी उनके साथ मिले हुए सर। एक जिसमें ये संजय सिंह है सर, इसमें कोई इनको लाभ, अगर वो सेंसर भी हो जाता है इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा है, ये 2 मेंबर 1 अधिकारी, ये मौके पे जाएंगे, कोई मेंबरों के प्रधान जी नाम दे दो सर, आप ऐसा करो, कोई 2 नाम दे दो, तो एनी टू नहीं, हाँ 2 नाम दे दो कोई, ठीक है जी, हाँ चलो ठीक है, ये जाएंगे और साथ में कौन जाएगा? अभी सर एक सबमिशन लिटिगेशन, ठीक है जी, आप देख के आएंगे और आप फैसला करेंगे कि क्या करना है। मैंने कमेटी बना दी ना, आप उनके साथ में जाके वहां देख के जो ठीक हुआ हमने तो ठीक करना है बस। हाँ कमेटी बना। हेलो सर जी, नेक्स्ट है सर पुलिस विभाग से मैं संबंधित। ये कहता हूँ भाई जब पानी सभी के लग रहा है तो ये छेड़छाड़ क्यों? एक बार कमेटी भाई के पास आए। मेरे साथ सर जी नमस्कार, मैं अम्बाड़ा जाने की कोशिश करा था नंबर लिए, पर अम्बाड़ा मेरे सामने ही आ गया थी। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ जी, और दुखी बहुत ज्यादा हूँ जी। मैं गांव में 3-4 गुंडे आदमी जी, उनकी बहुत चल रही है, दारू पी पी के मेरे घर आते जी, बुद्ध को मेरे को जी करे पीट जाते हैं, मेरे को पीट जाते हैं। मैंने उनके लिए एक आप बड़ी मुश्किल से कैमरा लगवाया था, लैपटॉप में पीड़ा सर जी,
एसपी के पास भी सब मैं 6-7 बार आ चुका हूँ। मेरे सामने तो बैठे रहते हैं पर काम कुछ नहीं करते। उनका एक अधिकारी सीआई में धर्मवीर है, पर मेरे सामने एक कर्मचारी आया, रणजीत सिंह। देखो कैसे गाड़ियां मार रहे हैं, कैसे लोग पीट रहे हैं। एक मामला उनको डाला जिसमें ऊपर आ गया कोई नहीं, चला के दिखा। अब तो लाया तो ऐसे ना डब्बा ना दिखा के देता ना, मेरी तरफ मोड़ता है। क्या दिखाना है? इधर एसपी साहब को गाड़ी खड़ी है आपकी? नहीं, गाड़ियां सुना रहा है या पिक्चर दिखा रहा है? अब ये तो पता नहीं ना कोई है जिसमें बंदे नजर आ रहे हो। चेहरा साफ से दिखा देना, अगर वो नहीं करना काम कर ही सकता तो। चलो कोई नहीं। तुमने पर्चा दर्ज कराया? अरेस्ट हो गए फिर क्या? हमारे पास अरेस्ट कर दिया। हाँ, उसी समय अगर हमारे पास सर आपको अरेस्ट कर दिया उसी समय घर चल रहा है और सुबह अरे आजकल जमानत थाने में हो जाती है, जमानत थाने में हो जाती है, 7 साल से सजा हो ना। लगातार हम 3 महीने भाई 194 नंबर मुकदमा 26/3/2024 इन्होंने एलिगेशन लगाई थी वीडियो देखी थी 400 बार दर्ज कर दिए जो गलत शब्द बोले हैं 294 पे लगा दी और जान से मारने की धमकी दी 506 लगा के एसपी चलाने की बाहर जब तक अंदर नहीं घुसा अंदर सब करके बाहर में क्या कहते उसके अंदर दूसरी क्या बात नहीं इसमें ये था धारा हाउस प्रेस पास थोड़ी एक मिनट के अंदर बेटा आराम से बात करो, आराम से बात करो। ऐसा है कि आप क्या करते हो, बंदा रखते हो गया और आप क्या करते हो? तो सबसे हमारे पास मार्क तो सर जैन सर उसके बाद एक इनके साथ एक लड़ाई झगड़ा और हुआ था सर। ये उस दिन उसके बाद ये अरुताई कार्रवाई की हो गई हमारे पास सर पहले भी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया था सर। ये कब कौन सी तारीख है दिया तुमने? सर भाई इसकी बता दिया नहीं चाहिए, ये पहली गिरफ्तारी के बाद 4-7 में मेरे कार्रवाई सर इसके ऊपर भी इसके इनकी जो कंप्लेंट आई थी इस पे जो जयगोपाल है और जो दूसरा हरपाल है दोनों को 107 में बंद किया सर और इसकी नेक्स्ट डेट 12/12/24 को लगी है। बात ये है आपने बंद करा लेकिन शुद्धिकरण नहीं हुआ सर। शुद्धिकरण करो, ऐसे कहते रहेंगे आमने सामने सर। वो 1 मिनट जमानत करा के आ गया फिर वो औरत को मार रहा जाके, ये देखो सामने इसमें औरत को मार रहा है जाके, शुद्धिकरण नहीं ना हुआ उसका। नहीं समझ आया शुद्धिकरण? उठाओ नाले को और शुद्धिकरण करो इसका टीका। आज भी अपने घर में आराम से नहीं रह सकता तो फिर आप किस लिए, हम किस लिए और आप किस लिए हो? आप मुझे बताओ।
ये इतनी पुलिस हमने बना रखी, किस लिए इतनी पुलिस? अगर आदमी अपने घर में आराम से, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए उनके घर की तरफ पैर बढ़ाने की। पर ठीक है, देखिए बना एक मेरी और सुनो सर जी, जहां भी जाते वो कहते नहीं राजीनामा करो, उन समय दबाव डाल रही है। और 24 तारीख का तो मेरे को आने नहीं दे रहे थे। पुलिस वाला कौन डाल रहा मुझे बताओ? सर जी डीएसपी तक हमें कहता है। कौन डीएसपी? क्या नाम है? गए थे पापा गए थे, राजीनामा कर लो, आपके पास पैसे लगाने के लिए नहीं है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है। सारी मेरे पास दरखास्तें जी, चंडीगढ़ तक जाकर बड़ा मुश्किल से ये काम करवाया है। आपने अब कहीं नहीं जाना, अनिल विज आपके पास आ गया, ठीक है ना, मैं कर दूंगा बस। और पता लग जाएगा ना कि अनिल विज ने ऑर्डर कर दिए, अब बड़े बड़ों के भूत उतर जाते हैं अपने आप में। अब सारी बातें ना करो ना, उनके आगे मैंने बटोरा पर रखा कि मेरे को दूसरे दे रहे मेरी वाइफ को। अरे अब कार्रवाई तो कर लेंगे, फिर देखेंगे ना, अगले महीने फिर आ जाइयो। मैं तो अब हर महीने आना है यहाँ पे, बस ठीक है जी, ठीक है ना? हाँ ठीक है जी, मैं इसी का करो भाई। नेक्स्ट है सर 14 नंबर 14 पुलिस विभाग चबाड़ी से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता श्रीमती चरणजीत कौर वाइको पुत्री केसर सिंह, श्रीमती चरण सिंह कौर पुत्री केसर सिंह। सर 14 नंबर। नमस्कार सर जी, मैं कहनी जी मेरा मोबाइल से लेकर झगड़ा होया सीगा जी, उन्होंने हम मेरे वो कब्जा भी मैनू देता, मकान भी पिछों हटा लिया, वो मेरे नाल वजह मांगते। खत्म हो गया, चलो ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सर 15 नंबर शिकायत है सर हाउसिंग बोर्ड शिक्षा शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित शिकायत। शिकायतकर्ता श्री धर्मवीर सिंह खन्ना प्लीज आए हैं तो माइक के पास आए। श्री धर्मवीर सिंह खन्ना। हाँ जी बताओ। मेरा नाम धर्मवीर खन्ना है। धर्मवीर खन्ना। 1914 में एक स्कीम आई थी गार्ड पे सरकार की, आपको फ्लैट देने, मैंने पैसे फॉर्म भर दिया। 17 में मेरे को फ्लैट आ गया जी। वो क्या है 50 से 60 वर्ग जगह में हम आपको मकान देंगे। जब हमें मकान दिया पैसे भर दिए मैंने 44,000, फिर 44,000 फिर भर दिया, भर दिए। फिर मकान को दे रहे थे हमें 27 के लिए, मैंने कही मैंने लेना, मैंने उससे अंडर कर दिया। उसके बाद में मैंने फिर मेरे रिफंड तो लोग पैसे तो मेरे वापस। ये बात है 17 की, आज 8 साल 7 महीने और 8 दिन हो गए चक्कर काटते हुए, 1 रुपया नहीं मिला रिफंड। हाँ रिफंड नहीं मिला जी। मैं तो गरीब आदमी, मेरी 2 बेटी है जी। बेटा तो सर बोर्ड के पास 150 करोड़ के रिप्लेसमेंट करना है, और जहाँ से पैसे आते हैं तो सबसे पहले बोर्ड के सीट और जिनको हमने फ्लैट नहीं ऑफर किए हैं उनको रिफंड करते हैं। पहले इनका करा दिया है, एज पर पॉलिसी करा दिया है। तो यहाँ मेरा फैसला मेरी एक बात सुनो। देखो जी हमारा 8 साल पहले प्रॉपर्टी क्या भाव है, क्या भाव है? 8 साल हो गए जी। 8 साल बैंक में 3 गुना आए थे जी। अब 88,000 के इन्होंने कल आपके डर से आपका खौफ है, जैसे हमारे नशा रोजी हुआ करते थे, उनका खौफ है, आपका खौफ है जी। कल 66 रुपए को डाल दिया, कल 66,000 रुपए डाल दिए उन्होंने मेरे खाते में। 66 लाख डाले, पूरे डाले ब्याज डालो मेरा, ये क्या मतलब है? चलो हाँ ठीक है, आपको राइट वो करो भैया, राइट आपका मेरा पीला कार्ड में छोड़ा जगह नहीं आपको। नहीं ये ठीक है आपका, जो 8 साल हो गए, 8 साल हो गए सर। पॉलिसी में नहीं, पॉलिसी में नहीं है तो पॉलिसी बनवाएंगे। जब अगले ने सरेंडर कर दिया उसी वक्त, जैसे आपने दिए ना मेरे पास आरबी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर जगह मिलता है, कोर्ट देती है। कोर्ट से
की फिर वो चैलेंज कर सकते हैं अगर कोर्ट से कोई डिसीजन आता है। इंटरेस्ट हम दे रहे हैं जिनको हमने मकान बना के नहीं दिए हैं, इनको मकान बना के दे दिया था। तो 8 साल तो आपने पैसा रखा, सर, कौन देगा? सर, एक मैं- मिनट में समझ गया। अरे मैं समझ गया बात को। नहीं जी सर, एक बात बताऊं, जो पहले मकान लोगों को निकले 10 गज में, वो लोगों ने लिए नहीं, वो उठा के दोबारा इन्होंने हमको दे दी, वही अलाट में कर दिए। ये बात होती है। और वो अलग बात है, आपसे पैसे लिए और 8 साल नहीं दिए, उस पैसे का मिलना चाहिए। लिख के भेजो, हमारा फैसला। ठीक। नेक्स्ट शिकायत सर 16 नंबर शिकायत है सर। शिकायत आगामी जिला प्रबंधक शिक्षा सहायक श्रम विभाग से संबंधित शिकायत है सर। शिकायतकर्ता श्रीमती राघविंदर कौर आए हैं तो प्लीज माइक के पास आए। हाँ जी, क्या केस है? जब पहले लॉकडाउन आया था हर महीने 310-320 रुपए काट लेते थे हमारे, मेरे हस्बैंड के और मेरे खाते में से। जब कटवाने के कहते ये कटवाओ ना, ये कोई भी घटना हो जाएगा जो इसका बीमा होता मिलता मुख्यमंत्री के तरफ से। फिर जब ये मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 1.5 साल हो गया, जब मैंने कार्रवाई करी फिर कहते रेड क्रॉस में गए, वो कहते ये बैंक वाले जाएंगे, ये बैंक में कट देना खाता। बैंक में गए तो वो कहते रेड क्रॉस वाले जाएंगे। भाई लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है? नमस्कार सर, मैं रोशन राज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर। सर एक्चुअली में ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन वाली, ये फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई है सर। उसके अकॉर्डिंगली ये जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे उनको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है सर। इसके रजिस्ट्रेशन कराना होता अपना, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। ये एक्चुअली में पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम है। इसके बीच में सिर्फ इतना बेनिफिट दिखाया उसमें कि अगर इनका जैसे हस्बैंड इनका एक्सपायर हो गया था, ये अगर उसको चाहती तो 60 साल तक वो कंट्रीब्यूशन देके अपनी पेंशन ले सकती थी। और अगर 60 साल के तक इनका कोई भी लाभार्थी जीता रहता है, उसके बाद अगर डेथ हो जाती है तो उस वक्त जो भी इसका नॉमिनी होता है उसको उसकी आधी पेंशन मिलती है। मतलब 3000 रुपए अगर वो 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन कंट्रीब्यूशन देता है तो 60 साल के बाद उसको 3000 रुपए पेंशन देनी सरकार की तरफ से देनी है। और अगर 60 साल के बाद वो एक्सपायर होता है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको 1500 रुपए मिलता है। सिर्फ ये बेनिफिट है स्कीम के। ये तो कह रही मुझे कुछ भी नहीं मिला सर। वो तो फिर अभी 3 साल तो हुए थे, 60 साल की तो उम्र भी नहीं है सर। ये तो चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकती है 60 साल तक। भाई बिटो का तो वो गए नहीं सर, उसके बीच में है नहीं, बिटो की तो यही है। उसमें सिर्फ यही प्रोविजन है कि अगर कोई भी लाभार्थी, मान लीजिए हस्बैंड अगर उसकी वाइफ एक्सपायर होती है तो उसका नॉमिनी उसका घर वाला हो गया, और अगर घर वाला एक्सपायर हो गया उसकी नॉमिनी उसकी घर वाली है। अरे दोबारा पढ़ो, बिटो का है उसमें। नहीं सर, ये पढ़ो आप। ये है सर, मुझे है अगर माल है तभी आप बात कर रहे हो जी कि आदमी मरेगा फिर जनानी मरेगी फिर बच्चे को देंगे, ये क्या बात है? नहीं सर, बच्चों के लिए सिर्फ नॉमिनी के लिए है। हाँ तो मिलेंगे ना औरत को पैसे? नहीं सर, उसके बीच में सिर्फ ये। अरे कैसे नहीं मिलेंगे? किस वजह सबसे पहले क्यों कहते थे कि ये बीमा आपका कुछ ना हो, ये था रुको जरा देखने देना। अपनी बोर्ड वाली दिखाओ ना, बोर्ड वाली में दे दो ना। उसको है पैसे आप बोर्ड वाली में देखो ना क्या काम करता था, दुकान नौकरी करता था, मजदूरी करता था, रजिस्टर्ड हुआ था। ये इसमें बोर्ड में दर्ज हुआ था नाम। कई बार बनवाई नहीं बनी, पैसे भी लगे बनी करते हैं जी, देखते हैं अगर होता होगा करेंगे। श्रमिक की काफी नहीं बनी थी। हाँ, इसका एक कार्ड बनवाया था, श्रमिक कार्ड। हाँ जी, वो इनकी पता नहीं बीच में आधी धुंध कैसे रहेगी, ये रेहड़ी वाले के फड़ी वाले सबके बने थे श्रमिक कार्ड। नहीं अगर कार्ड होगा तो नाम देख लेंगे, ये नाम होगा ना पैसे मिल जाएंगे। बीयूसी बोर्ड की तरफ से हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं मिस्टर डीके सैनी जी और विजय बत्रा जी असिस्टेंट डायरेक्टर, वो एक्चुअल में अगर इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकें।
करने आना हो ना तो कहता मैं करने वास्ते जाके दफ्तर से देखने ना। हाँ जी बताओ, हो गए सारे? एक लास्ट रही लास्ट 17 नंबर है सर, शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित शिकायत शिकायतकर्ता श्री संदीप